अल्हम्दुलिल्लाह, हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करते हैं जिसने हमें ईमान, कुरान और मोहम्मद मुस्तफ़ी की इम्मत में पैदा फरमाया। दरूद वो सलाम हो हुजूर इकरम पर, जिनकी ज़बानी मुबारक से निकलने वाले हर लफ्ज़ ने दुनिया को हदायत का रास्ता दिखाया। आज की हमारी गुफ्तगू का उन्वान है, अजीम कलमात हैं ये। अल्लाह ताली ने फरमाया, ये कोई आम अल्फाज नहीं, ये रब्बुल आलमीन के वो कलमात हैं जिनके जरिए कायनात बनी, जिनसे हदायत नाजिल हुई, जिनसे नजात का रास्ता मिला। एक, अल्लाह के कलमात की हकीकत। कुरान मजीद में अल्लाह ताली खुद अरशाद फरमाता है, वकलिमतुल्लाहि हियल उलिया। तर्जुमा, अल्लाह का कलमा ही बुलंद है। इत्तौबा 40। अल्लाह के कलमात वो ताकतूर अल्फाज हैं जो ज़मीन व आसमान को हुक्म देते हैं, दिलों को बदलते हैं, मुर्दा को जिंदा कर सकते हैं और जिंदा को नसीहत दे सकते हैं। कुरान मजीद में जगह जगह अल्लाह ताली ने फरमाया, इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शय्यन अन यक़ूल लहु कुन फ़यकून। तर्जुमा, इसका काम तो बस इतना है कि वो कुछ चाहे तो कहे हो जा, और वो हो जाता है। यस बयानिफी। 2, कुरान अल्लाह के अजीम तरीन कलिमात। कुरान अल्लाह ताली का नाजिल करदा कलाम है जो रहती दुनिया तक हुदायत का जरिया है। अल्लाह ताली ने फरमाया, हाजा बलागुन लिलन्नास वलियुनज़रु बिह। तर्जुमा, ये लोगों के लिए पैगाम है ताकि वो उसके जरिए डर जाएं। इब्राहिम बारीज़। कुरान की हर आयत, हर हर्फ, हती के हर ज़बर ज़ेर में हदायत है। यही वो अजीम कलमात हैं जिनको पढ़ना, सुनना, याद करना, समझना और उस पर अमल करना हर मुसलमान के लिए लाजिम है। 3, अल्लाह ने फरमाया। इस जमले का वज़न, जब हम कहते हैं अल्लाह ने फरमाया तो ये कोई मामूली बात नहीं, ये पूरी कायनात के खालिक का हुक्म है। इस जमले के बाद शक की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती। का फरमान है, अफजल ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह। तर्जुमा, सबसे अफजल जिक्र ला इलाहा अला अल्लाह है। तिरमज़ी, यही वो कलमा है जो अल्लाह का पहला कलाम है इंसान के दिल में दाखिल है होने के लिए। 4, अल्लाह के कलमात में बरकत। अल्लाह के कलमात में शफा है, रोशनी है, सुकून है। कुरान में आता है, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफा। तर्जुमा, और हम कुरान में वो नाजिल करते हैं जो शफा है। इलुस्रा 82। एक माँ जब बच्चे को बिस्मिल्लाह सिखाती है, एक बाप जब बेटे को कुल हो अल्लाह अहद याद करवाता है, तो वो उसे दुनिया की सबसे कीमती दौलत दे रहा होता है। 5, दुनिया की कोई बात अल्लाह के कलाम से अजीम नहीं। आज हम दुनिया के बड़े बड़े दानशूरों, लिखारियों या साइंसदानों की बातों को बार बार दोहराते हैं, हालांकि सबसे अजीम अल्फाज वो हैं जो अल्लाह ने फरमाया के साथ शुरू होते हैं। इब्न मसूद फरमाते हैं, जिसका दिल कुरान से खाली है वो वीरान घर की मानंद है। 6, कुरान को छोड़ने का इंजाम। कुरान छोड़ने वाले के बारे में रसूलुल्लाह क़यामत के दिन अल्लाह से शिकायत करेंगे, या रब्बी इन्न कौमी उत्तखज़ु हाज़ा अल कुरआन महजूरा। तर्जुमा, ए मेरे रब, मेरी कौम ने उस कुरान को छोड़ दिया था। अल फुरक़ान 30। क्या हम चाहते हैं कि क़यामत के दिन रसूल अल्लाह हमसे नाराज़ हों? नहीं। तो फिर हमें चाहिए कि इन अजीम कलमात को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। 7, अमली कदम। अल्लाह के कलाम से रिश्ता जोड़ें। रोज़ाना कुरान की तलावत करें, चाहे थोड़ा ही हो। तर्जुमा और तफसीर के साथ पढ़ें ताकि अल्लाह के कलमात समझ सकें। बच्चों को कुरान के कलमात की अज़मत सिखाएं। कुरान की आयात को अपनी दुआ का हिस्सा बनाएं। 8, अल्लाह के कलमात से मोहब्बत। जिसको अल्लाह के कलाम से मोहब्बत हो जाए, इसका दिल दुनिया से बेनियाज हो जाता है। एक बार हज़रत उमर ने फरमाया, हम एक ऐसी कौम है जिसे अल्लाह ने कुरान के ज़रिए इज़्ज़त दी है। अगर हम इज़्ज़त चाहते हैं, कामयाबी चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, तो इसका वाहिद रास्ता अल्लाह के अजीम कलमात हैं। अल्लाह के कलमात रोशनी है, हदायत है, हिफाजत है। आज हम ये अहद करें कि हम अल्लाह के कलाम को पढ़ेंगे, समझेंगे, इस पर अमल करेंगे, दूसरों को भी बताएंगे कि अजीम कलमात हैं ये। अल्लाह ताली ने फरमाया, अल्लाह ताली हमें कुरान से सच्ची मोहब्बत अता है फरमाए, इस पर अमल की तौफीक दे और उसे हमारे हक में हज्जत बनाए, खिलाफ नहीं। आमीन। सब्सक्राइब करें इस्लामिक ट्रैवल, जहां हर वीडियो सिर्फ वीडियो नहीं बल्कि एक दवा है आपके दिल की।